गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? स्क्रीन विजिबल है? ओके। ओके, तो हम लोग ऑलमोस्ट 20 के बाद मिल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा मेरा हेल्थ इशू था, इसलिए मैं आपका क्लास नहीं ले पाया इतने दिनों से। तो आज से हम लोग न्यू न्यू सब्जेक्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा ट्रायंगल्स। उससे पहले आई थिंक हमने ये क्लासेस की थी। पैरेलल लाइंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। अगर कोई दिक्कत आपको लगेगा पैरेलल लाइंस में, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो, अभी हो या बाद में हो, तो आप इसको पूछ सकते हैं। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रायंगल्स। ओके, तो बेसिकली आप लोग इसके बारे में रूबरू होंगे, क्योंकि ये तो आप 7-8 में भी आप इसको बेसिक चीज़ें जानते होंगे। फिर भी उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है, जो आपने 7-8 क्लासेस में जो पढ़ी हैं, उसके आगे जो ट्रायंगल्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, थ्योरम्स हैं, रिलेशंस हैं, उसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ 60-90 एंगल, ओके, median of a triangle, property of median on hypotenuse of a right angle triangle. Okay, this is the topic in this chapter we have to learn this fundamental concept. Okay, इसको बारी बारी से हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप ट्रायंगल्स का एप्लीकेशन जानना चाहेंगे कि एक्चुअली में ट्रायंगल्स का क्या यूज है। तो बेसिकली जो हम लोग ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशंस बहुत जगह है। जैसे कि सपोज एक रेक्टेंगुलर क्या है, फील्ड है। ओके, सपोज दिस इज द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। ओके, ऐसा प्लेग्राउंड तो हो सकता है ना, सॉरी ट्रायंगुलर हमको क्या करना है, ट्रायंगुलर प्लेग्राउंड हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी प्लेग्राउंड हो सकता है। बेसिकली सपोज इसका एप्लीकेशन कहाँ पे, एक्चुअली में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रायंगल हम लोग बेसिकली क्यों पढ़ रहे हैं। सपोज इसका आपको एरिया मेजरमेंट करना है। ओके, तो इसका एरिया मेजरमेंट करने के लिए आपको इसके हाइट और बेस का मेजरमेंट फाइंड होना चाहिए, और बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि सपोज आपको कुछ एंगल्स दिए रहेंगे, कुछ लेंथ दिए रहेंगे, तो उसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे आपको कंसेप्ट मिलेंगे जिसको एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको एक ट्रायंगल दे रहा हूँ। सपोज दिस इज एक आपको एप्लीकेशन में बता रहा हूँ। जैसे कि दिस इज सपोज दिस इज एंगल, दिस इज अ ट्रायंगल।
एंड इस ट्रायंगल में दिस इज पी क्यू आर। ओके, दिस इज पी क्यू आर। और इस एंगल को आपको क्या करना है, सपोज इस क्यू को हमें मेजरमेंट करना है, क्यू एंगल कितना है, क्यू एंगल कितना है, इसको मेजर करना चाहते हैं। इसको मेजर करने के लिए हम प्रोटेक्टर लेंगे और प्रोटेक्टर की हेल्प से हम लोग ये एंगल मेजर करने की कोशिश करेंगे। देखिए देखिए इस प्रोटेक्टर में आपको आप यहाँ एंगल क्यू कितना दिख रहा है, एंगल क्यू इज इक्वल टू 40 डिग्री। अप्रोक्स हम लोग क्या ले रहे हैं, एंगल कितना दिख रहा है आपको, 40 डिग्री दिख रहा है ना। अप्रोक्स कितना दिख रहा है, 40 डिग्री। क्लियर है? ओके, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके ओके, मैं देखता हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। ओके, तो देखिए हमने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया, दिस इज द पी क्यू आर, दिस इज द पी क्यू आर ट्रायंगल एंड इन विच वी मेजर एंगल क्यू। तो जैसे ही हमने एंगल मेजर किया, ये कितना है, 40 डिग्री है ना, एंगल क्यू कितना है, 40 डिग्री। क्लियर है? एंगल क्यू इज 40 डिग्री। आफ्टर दैट वी मेजर द एंगल क्यू इन। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल क्यू को मेजरमेंट करेंगे। ओके, एंगल क्यू को मेजरमेंट करेंगे, तो इस प्रोटेक्टर को थोड़ा सा हम लोग रोटेट करेंगे। ओके, ओके, इसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं और इस एंगल को हम लोग मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, एंड दिस एंगल इज 95 डिग्री। ओके, आपको ये एंगल आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे मेजर करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एंगल आपको कितना दिख रहा है, 95 डिग्री के करीब दिख रहा है। क्लियर है? तो एंगल क्यू इज 95 डिग्री। ओके, अब हम लोग मेजर कर रहे हैं एंगल पी आर एस एंगल को हम लोग मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? पी आर एस एंगल को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आप बोलिए सर ये आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, ओके, तो देखिए एंगल P PRS, this angle, this is angle PRS. This angle becomes 135 degree. Okay, this angle becomes 135 degree. This angle is 40 degree. This angle is 95 degree. Okay, and we, जैसे ही हमने इस एंगल को मेजर किया, एंगल आर एक्सटीरियर एंगल, ये 135 डिग्री हुआ। इससे क्या कंक्लूजन निकला, व्हाट इज द कंक्लूजन इन दिस एंगल्स? तो आपको दिख रहा होगा कि अगर हम लोग 40 प्लस 95 को ऐड करें, कितना हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा ना। तो दिस मीन्स एंगल क्यू प्लस एंगल सॉरी दिस इज एंगल पी,
दिस इज एंगल पी, एंगल पी इक्वल टू एंगल पी आर एक्स। ओके, दिस पी आर समझ आया ये हमने क्या किया। तो एक्चुअली हमने क्या किया से हमने देखा कि इस एंगल this angle plus this angles becomes this angle। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने इसको ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं। ओके ओके, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है मेरे तरफ, अगर नेटवर्क सही नहीं रह पाता है तो मैं आई थिंक मेरे को क्लास कैंसिल करना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ अभी, मैं 10 मिनट 20 मिनट 10 मिनट देख रहा हूँ कि कैसा नेटवर्क रहता है, वैसा आप लोग रिस्पॉन्स दीजिएगा। अभी कैसा आ रही है मेरी वॉइस अभी? ओके 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 ओके, तो ओके ओके, मैं देखता हूँ आप लोग तब तक हम लोग ओके। तो देखिए यहाँ तक तो हमने देख लिया, उस एक्सपेरिमेंट को हमने किया। अब शायद वॉइस सही आ रही होगी। तो हमने उस एक्सपेरिमेंट को देखा और वहां से हमने पाया कि इफ वी ऐड दिस एंगल दिस एंड दिस एंगल इट इज द इक्वल टू, तो इस थ्योरम, इसी एक्सपेरिमेंट को थ्योरम दे दिया गया है नाम। जैसे कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, इसी एक्सपेरिमेंट को किसी ने पहली बार किया होगा और उन्होंने कंक्लूजन दिया, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। देखिए, रिमोट इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या होता है कि दिस इज द, आपके पास 3 इंटीरियर एंगल्स है, दिस इज एंगल आर, दिस इज एंगल पी क्यू एंड दिस इज एंगल पी। तो यहाँ से अगर सपोज मैं चाहता हूँ कि इस एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट करना, तो ये किसके बराबर होगा? ये हमारा होगा इंटीरियर एंगल। कौन से इंटीरियर एंगल? रिमोट, जो दूरी पे है। कौन दूरी पे है? यहाँ से सबसे दूरी पे कौन से हैं? 2 रिमोट एंगल्स हैं, that is this is the first one, this is the second one। ओके, तो ये दूर है कहाँ से? यहाँ से। तो रिमोट का मतलब क्या होता है? दूर होता है। समझ आ रही है ना? तो जो हमारे इस एंगल में आपको दिख रहा है कि दिस एंगल को अगर मेजर करना है, एंगल
PRS, इसको हम लोग समेशन लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q। क्लियर है? उसी तरह सपोज अगर हम चाहते हैं कि अगर इस एंगल्स को जैसे कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन करें, और ये एक्सटेंशन हम चाहते हैं कि इसका एंगल क्या होगा। जैसे कि सपोज हम लोग ये एंगल चाहते हैं, ठीक है, एंगल दिस इज PQM। ओके, तो सपोज हम लोग चाहते हैं एंगल RQM। ओके, दिस एंगल RQM, दिस एंगल RQM, दिस इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल R। क्योंकि इस एंगल का रिमोट कौन सा है, रिमोट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, P है और R है। ओके, P है और R है। तो बेसिकली वी हैव टू प्रूव, देखिए हमने क्या किया, दो तरीके हैं मैथमेटिक्स में, हमने दो तरीका देखा। फर्स्ट तरीका क्या देखा, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। एक्सपेरिमेंटली यहाँ से हमने प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया कि इस तरीके से हम लोग ये फाइंड कर लिए। लेकिन बहुत सारे जगह मतलब कि एक्सपेरिमेंटली और मैथमेटिकली दोनों तरीके से आपको प्रूफ करना रहता है। तो अगर कोई आपसे एक्सपेरिमेंटली पूछेगा तो ये मेथड बता दीजिएगा जो फर्स्ट वन हमने बताया, दिस वन। और अगर आपसे मैथमेटिकली पूछे जाएगा, वो कहाँ पे पूछे जाएगा, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो ये आपको ये मेथड्स हैं, इसको प्रूफ करने का तरीका है मैथमेटिकली कैसे रिलेशन एक दूसरे से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले थ्योरम को जानेंगे, पहले जान लेंगे कि ये क्या है, थ्योरम क्या कहा जाता है। तो इसमें इसको आपको याद रखना है, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। ओके, दिस और दिस एंगल के बराबर होगा। ओके, तो दिस इज द PRS, इन दिस केस PRS इज द एक्सटीरियर एंगल। ओके, दिस ऑफ ए ट्रायंगल PQ, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है PQR ट्रायंगल का, हमने इसको कंसीडर किया है। हम लोग चाहें तो इधर भी एक्सटीरियर हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन हमने एक ओनली हमने क्या किया है, हमने एक को कंसीडर किया है, और एक को कंसीडर करने के बाद उसी पे एनालिसिस करने वाले हैं। अब देखिए क्या प्रूफ करना है, प्रूफ हमको यही करना है, PRS, दिस इज द PRS इज इक्वल टू एंगल PQR प्लस QPR। दिस मीन्स this is the QPR and this is the PQR। ओके, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है। ओके, अब देखिए और हम लोग जानते हैं, देखिए अब हम लोग इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं मैथमेटिक्स के हेल्प से। और मैंने बताया है आपको, और आप लोग जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो इसको क्या करने वाले हैं हम लोग, जैसे कि सपोज दिस इज द PQRS, और ये हमारा एंगल है, हम लोग को प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, एंगल PRS इक्वल टू एंगल PQR प्लस एंगल QPR, दिस प्रूफ करना है। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक ट्रायंगल्स के सारे इंटरनल एंगल्स का समेशन 180 डिग्री होता है, तो जानते हैं, तो उसको हम लोग लिख देंगे एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRQ बिकम्स 180 डिग्री। ये हम लोग जानते हैं, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि हमने एक लीनियर पेयर का कंसेप्ट पढ़ा था। ओके, लीनियर पेयर का कंसेप्ट पढ़ा था,
हमने क्या पढ़ा था कि लीनियर पेयर का कंसेप्ट। व्हाट इज द लीनियर पेयर? सपोज वी हैव टू, दीज आर द टू एंगल्स, दिस रेड वन एंड दिस इज ग्रीन वन। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री के बराबर आएगा। क्लियर है? 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो लिख सकते हैं एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर एस becomes 180 degree. ओके, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए, अब यहां से हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं कि इधर राइट हैंड साइड में दोनों क्या है? सेम है। तो इसका मतलब क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे? दोनों इक्वेशन को प्रूफ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, बताइए। दोनों को इक्वेट किया जा सकता है कि नहीं किया? ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। हमने क्या किया? एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर एस। अब देखिए, इस बोथ इन दोनों साइड में पी आर क्यू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आप देखेंगे पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर इक्वल टू एंगल पी आर एस। ओके, अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? देखिए क्या दिख रहा होगा कि एंगल पी क्यू आर कौन सा है? पी क्यू आर, दिस इज द पी क्यू आर। क्यू आर, 1 मिनट, एंगल क्यू पी आर। ओके, क्यू पी आर। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि क्यू पी आर कौन सा है? क्यू पी आर, दिस इज द क्यू पी आर इक्वल टू पी आर एस। देख रहे हैं ना? यहाँ से ये आपको प्रूफ हो गया। तो आपको इसी तरीके से आपको प्रूफ करना है एग्जामिनेशन हॉल में। क्लियर है? इसी तरीके से आपको प्रूफ करना है एग्जामिनेशन हॉल में। और ये कैंसिल हो जाएंगे और ये आपका फाइनली ये इक्वेशन बच गई। यही तो प्रूफ करना था। देखिए यही प्रूफ करना था मेरे को। क्लियर है? इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ, वो आप कीजिए। सपोज दिस इज द triangle and in which this is the triangle and please wait 1 minute। वन मिनट रुकिएगा, आप लोग इंतजार कीजिएगा। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। दिस इज द क्वेश्चन।
देखिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको क्या क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है, फाइंड एंगल क्यू पी आर। ओके, एंगल क्यू पी आर, दिस एंगल। ओके, after that you have to find angle PQR. Okay, this angle. Okay, you have to find both these angles. ओके, तो इसको बताइए कितने एंगल्स होंगे, क्लियर है? इसका एंगल्स बताइए, दिस इज योर क्वेश्चन। सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आपको ये जो है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अगर आप एंगल क्यू लिखते हैं सिर्फ, तो इससे आपको कौन सा क्यू, दिस क्यू और दिस क्यू, इसलिए आपको पूरा एंगल लिखना जरूरी होता है, क्लियर है? जैसे कि मैंने तो डायरेक्टली कभी कभी लिख देता हूँ, लेकिन आपको इस तरीके से आपको लिखना है। इसमें 3 लेटर्स रहेंगे, पी क्यू आर, आपको सिंगल लेटर नहीं यूज करना है। आप तो सारे स्टूडेंट कमेंट में आंसर लिखिए। ओके, आप लोगों का आंसर आया। ओके, क्यू पी आर इक्वल टू 90। ओके, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री। ओके, तो थिंक ये क्वेश्चंस आप सही है आंसर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करने वाले हैं, दिस वन। अब देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, तो आपको इसमें ये बेसिकली जानना होगा कि ये जो एंगल होगा, जो हमने एक्सटीरियर एंगल देखा, ये एंगल्स P से भी बड़ा होगा, Q से भी बड़ा होगा, इंडिविजुअली होगा ना। सपोज दिस इज द 45 एंड 35 इक्वल टू 80 डिग्री, इट मीन्स 80 is greater than 45 and 80 is greater than 35। यही तो कहना चाह रहा है, ये जो भी इतना लिखा हुआ है इसका मतलब यही है, क्लियर है? आई थिंक ये क्लियर होगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, और इस क्वेश्चंस का हम लोग आगे सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं, क्लियर है? अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। आपको क्वेश्चन विजिबल है ना? क्वेश्चन विजिबल है? इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मेरे को आंसर बताइए। ओके, मतलब एक ट्रायंगल्स में 3 एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं,
उस एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो इज 5:6:7, और आपको ये तो रेशियो दिया हुआ है, लेकिन आपको एग्जैक्टली आपको एक्चुअल एंगल फाइंड करना है। तो इसका बताइए, इसका आप आंसर बताइए कि कितना होगा। सपोज दिस इज द योर ट्रायंगल, ओके, तो you have to find these angles, okay, these angles are in the ratio of 5:6:7. Please solve these questions. I give you 3 minutes. I give you no 3 minutes to solve this question. Okay. ओके, तो आप लोगों ने सॉल्व किया 50, 60, 70। ओके, वेरी गुड। हाउ, मतलब इसको कैसे हम लोग देखेंगे, देखिए इसको आपको एग्जामिनेशन हॉल में अगर सॉल्व करना है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो, सपोज मैं चाहता हूँ 20 और 30 का रेशियो, इसका मतलब ये हुआ 20 को लिख सकते हैं 2 × 10 और 30 को लिख सकते हैं 3 × 10। इसका मतलब हुआ 10 कैंसिल हो जाएगा, 2/3। इसका मतलब ये हुआ कि रेशियो में कहीं ना कहीं जो भी टर्म्स दिए रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ होता है। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, जैसे 10 मल्टीप्लिकेशन में था हमको, तो जब, लेकिन ये क्या होता है कैंसिल होने के बाद तो हमको नहीं दिखता है, वो तो नहीं दिखता है ना। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर कोई रेशियो दिया हुआ है 5:6:7, तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि एक्स को हमने माना कि हाँ एक्स कुछ ऐसा होगा जो इससे सारे से मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब वो एक्स कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये एंगल्स हैं, एक ट्रायंगल्स के एंगल्स हैं और आपको एंगल्स यहाँ से मिल चुके हैं, तो इन एंगल्स को ऐड करेंगे और एंगल्स का कितना समेशन होना चाहिए। सपोज दिस इज योर 5x, this is your 6s, this is your 7x. If we add these angles, then these angles becomes 180 degree. Okay, this becomes 180 degree. 18x is equal to 180 degree. After that x is equal to 10 degree. इसका मतलब हुआ कि x हमारा 10 डिग्री हो गया। अब देखिए, अब हम लोग एक्चुअल एंगल फाइंड करने वाले हैं। 5x इंटू 5 × 10 इक्वल टू 50, 60x 6 × 10 इक्वल टू 60, 7x इक्वल टू 7 × 10 इक्वल टू 70। अब देखिए ये तो हमारा फाइनली आंसर हो गया, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि क्या ये हमारा आंसर सही है। वी वांट टू वेरीफाई दिस आंसर्स। इफ यू ऐड दिस 50 + 60 + 70, ओके, यू कैन आस्क योर डाउट विशाल। आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछे या माइक ऑन करके पूछें, जिस तरीके से आपको सुविधा लगे पूछ सकते हैं। ओके, 5r मल्टीप्लाई विथ 10। ओके, वेरी गुड क्वेश्चंस। देखिए रेशियो, जैसे कि सपोज विशाल, सपोज आपका एज, सपोज विशाल एज, आपको ध्यान रखना है, विशाल एज इज सपोज 14, ओके, 14 ईयर्स। क्लियर है विशाल, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड सपोज विशाल फादर्स एज इज 42 ईयर्स, ओके। तो लेकिन आप क्या बोलेंगे, आप यहाँ से बोलेंगे कि विशाल का जो एज है, विशाल के फादर के एज का थर्ड हिस्सा है। मतलब आप बोल सकते हैं कि विशाल जी के पिताजी जो हैं वो 3 गुना बड़े हैं, यानी उनका एज जो है 3 टाइम्स ज़्यादा है, कह सकते हैं ना। जैसे कि विशाल फादर एज को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 × विशाल एज, ओके, विशाल एज। क्लियर है। अब देखिए, ओके, वेरी गुड। तो ये 3 आया कहाँ से आपका, ये तो आपने सिंपली मल्टीप्लाई करके देख लिया, 14 × 1 = 14,
14 2 जा 28, 14 3 जा 42। ओके, तो आपको ये डायरेक्टली आपको दिख गया क्योंकि आपको 14 का टेबल याद था। लेकिन आपको बहुत लार्ज अमाउंट का यहाँ पे नंबर्स दे दिया जाए, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, वही ईयर्स में हो, दूसरा चीज का भी हो सकता है, तो वहाँ पे हम लोग रेशियो की बातें करते हैं। तो रेशियो ऑफ विशाल फादर एज एंड विशाल एज। ओके, विशाल एज क्या हो जाएगा, पहले पिताजी का एज डालेंगे 42 ईयर्स। ओके, बाई 14 ईयर्स। क्लियर है? तो 42 को क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू 3 एंड 14 ईयर्स को क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू 1 इक्वल टू 3/1। अब देखिए, आपने बोला कि 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो 10 एक जो है मल्टीप्लायर है, जैसे इसमें क्या है 14 मल्टीप्लायर है ना, इसमें आपको 14 मल्टीप्लायर है, लेकिन आंसर आने के बाद आपको दिख रहा है 3:1। आपको ना मालूम था कि 14 का मल्टीप्लायर है क्योंकि आपका एक्चुअल एज मालूम है, लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ है हिज रेशियोज आर 5 6 7। इसका तो आपको मल्टीप्लायर तो मालूम ही नहीं है। इस मल्टीप्लायर को हमको मालूम करना होता है। जब तक इसको मालूम नहीं करेंगे तब तक हम लोग एक्चुअल एंगल्स फाइंड नहीं कर सकते। जैसे कि इस केस में आपका मल्टीप्लायर आपको मालूम था, तो इसमें 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 14 से, तो विशाल का एज 14 है और विशाल फादर्स एज इज 42। दिस इज मैंने मान लिया है। उसी तरह हमने क्या किया, इस ट्रायंगल्स का मल्टीप्लायर हमने ढूंढने की कोशिश की, और वो ढूंढा क्यों, कैसे ढूंढा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल्स का एंगल्स का समेशन 180 डिग्री के बराबर होता है। दिस इज द 5x, दिस इज, देखिए हमने क्या किया, ये x जो है मल्टीप्लायर है, हमको नहीं मालूम x क्या है, हमने मान लिया, थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया, तो ये मानने के बाद जो हमने माना वो 180 डिग्री के तो बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। क्यों फुलफिल होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल्स का इंटरनल एंगल्स का समेशन 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से x का वैल्यू हमने मिल गया, ठीक है ना, एक क्लियर हुआ विशाल। और हमने इस x को बारी बारी से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से ये आया 50 60 70। अभी भी कोई डाउट है तो पूछिए, आपको क्लियर हुआ? ओके, तो रेशियो में क्या होता है, रेशियो में जो जैसे रेशियो की बात की जाती है, तो रेशियो में क्या होता है ना, देखिए मैथमेटिक्स क्या है एक्चुअली में, जो आपने इतना सॉल्व किया, तो जैसे कि रेशियो आपको डायरेक्ट दे दिया सपोज 5/7, लेकिन रेशियो आया कहाँ से, इसका कोई ना कोई मल्टीप्लायर हुआ होता है। 7 इंटू 12, ये सपोज 12 मल्टीप्लायर है, आपको ये डायरेक्टली दिखता है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लायर तो दोनों कैंसिल हो गया होता है, इसीलिए हम लोग इस मल्टीप्लायर को ढूंढने के लिए x मान लेते हैं, इसको x मान लिया। और एक ऐसा ना कंडीशन दिया होता है, कंडीशन मतलब क्या कि ये देखिए ट्रायंगल है, तो इसका कंडीशन हमको ऑटोमेटिक फाइंड मालूम चल गया। सपोज जैसे कि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको बताना है, दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज द एप्टीट्यूड क्वेश्चन। सपोज सोहन एज बाई रोहन एज का रेशियो कितना है, 4/5 है। क्लियर है? यस यस विशाल, आपने बोला सर मीन्स दैट आंसर 50 60 70 वी हैव टू प्लस। यस, मतलब कि आप यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं, आपका आंसर तो यही है, ये तीनों आपका आंसर है, ठीक है, ये तीनों आपका आंसर्स है, लेकिन आपने वेरीफाई भी कर लिया कि सही में आंसर सही है कि नहीं, क्योंकि ये जो, क्योंकि ये एक्चुअली में तो एंगल्स ही है ना, इस एंगल्स को समेशन करेंगे 50 जो 60 जो 70, तो ये मेरा 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रायंगल्स के एंगल्स हैं, ठीक है ना। अगर 180 डिग्री नहीं होगा तो इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, या तो हमने मेथड कुछ अलग यूज किया है, तो ये हमने वेरीफाई किया। ओके, तो जो एग्जामिनर होता है, जो आपका कॉपी चेक करेगा,
वो डायरेक्टली ये तो देखेगा ही, लेकिन वो सबसे पहले देखेगा कि हाँ इसका समेशन करने पे 180 आ रहा है कि नहीं। अगर 180 डिग्री नहीं आएगा, सपोज आपका ये 55 हो जाता, तो ये क्या करता है, डायरेक्ट आपको गलत काट देता, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये वेरीफाई, तो इसको आप लोग आप ये खुद के लिए वेरीफाई करने के लिए है कि हाँ सही में मेरा आंसर सही है या नहीं है। तो ओके, तो देखिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सपोज दिस इज द सोहन एज एंड रोहन एज का रेशियो है 4:5, और आपको क्या करना है, दोनों का समेशन दिया हुआ है। समेशन मीन्स कि दोनों का एज का समेशन, और जैसे कि सोहन एज प्लस रोहन एज, ये कंडीशन दिया हुआ है। सपोज मैं क्वेश्चन अभी दे रहा हूं आपको, देखिए, तो देखिए ये कंडीशन है, तो फाइंड सोहन एज एंड रोहन एज, एग्जैक्ट फाइंड करना है, ठीक है ना, एग्जैक्ट फाइंड करना है। आप इसको सॉल्व कीजिए, फाइंड सोहन एज एंड रोहन एज, जो उसका करेंट एज है, जैसे कि उनका रेशियो इतना 4:5 है, और उनका दोनों का एग्जैक्ट जो हमारा एज है उनको समेशन कर रहा हूं, तो ये इतना है, ठीक है, इसको 18 ईयर्स बोल सकते हैं। तो आपको फाइंड करना है कि सोहन एज कितना है और रोहन एज कितना है, ठीक है। ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ये एक्चुअली थोड़ा सा हट के है, मैं आपको इससे कुछ दिखाना चाहता हूँ। विशाल और सारे स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करें, आप इसको सॉल्व करें, गलत होगा देखेंगे, कोई बात नहीं, ओके। विशाल आपको सॉल्व करना है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे एक मल्टीप्लायर होगा, ठीक है ना, यहाँ पे एक मल्टीप्लायर होता है जो कि हमको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे एक मल्टीप्लायर है जो कि हमको दिख नहीं रहा है। इस मल्टीप्लायर को देखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, क्लियर है। x मान लिया तो सोहन एज कितना हो जाएगा, सोहन एज कितना हो जाएगा 4x, एंड रोहन एज कितना हो जाएगा 5x। और देखिए इससे आपको दिख रहा होगा कि दोनों का एज का समेशन दिया हुआ है, ये कंडीशन है। कंडीशन इसलिए दिया होता है कि आप उसको सॉल्व कर पाए, क्वेश्चन को इसलिए दिया जाता है आप उसको सॉल्व करें, वो आपको डिपेंड करता है कि आप सॉल्व कैसे करते हैं, दिमाग कैसे लगाते हैं। तो देखिए सोहन एज इज 4x एंड रोहन एज इज 5x इक्वल टू 18, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 18 ईयर, ओके 18 ईयर्स, तो यहाँ से हो जाएगा 9x इक्वल टू 2 ईयर, ओके। इसीलिए x इक्वल टू हो जाएगा 18/2 इक्वल टू 2, 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर हो जाएगा, ठीक है। ये जब मल्टीप्लायर हमको फाइंड चल गया 2 ईयर, यहाँ से लिख सकते हैं 8 ईयर सोहन एज एंड 5 इंटू 2 ईयर इक्वल टू 10 ईयर, क्लियर है, ओके। तो दिस इज द एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, ये बेसिकली एप्टीट्यूड क्वेश्चंस है, आपको इस पे ध्यान रखनी है, क्लियर है। अब देखिए इसके बाद हम लोग प्लीज वेट 1 मिनट। यहाँ तक क्लियर हुई आपको क्वेश्चंस, यहाँ तक क्वेश्चंस क्लियर हुआ। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपको, विशाल आपको डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए, डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आपसे मेरे को जानना है। अगर कोई भी डाउट है आप पूछिए, क्योंकि जब तक डाउट नहीं पूछिएगा तब तक आप सीख ही नहीं सकते, ओके। जब तक आप डाउट नहीं पूछिएगा तो आप सीख ही नहीं सकते। देखिए यहाँ पे जो हमने किया वही तो यहाँ पे मेथड लगाया है, क्लियर है, जो हमने किया वही किया गया है। अब चलिए, अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, दिस इज योर क्वेश्चन, क्या है इसमें, इसको देखने वाले हैं।
देखिए कोई भी चैप्टर हो उसका आप लोग जो एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस होते हैं उसको जरूर कीजिए, ठीक है ना। इसको क्या कीजिए सबसे पहले कि इसको अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जब नहीं बने तो इन सॉल्यूशन देखिए, लेकिन समझते हुए देखिए, ये नहीं कि हाँ देख लिया बन गया बन गया बन गया, ऐसे नहीं। आपको क्या करना है, इसको बेसिकली आपको एनालाइज करना है। मैथमेटिक्स को आप रट नहीं सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए इस फिगर को देखना है और इसमें कौन कौन से एंगल्स फाइंड करने हैं। पी आर एस, पी आर एस मीन्स पी आर एस दिस एंगल एंड आर टी एस दिस एंगल्स। ओके, तो कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इन दोनों एंगल्स को बता सके। इसको मैं थोड़ा सा दूसरे पेज पे मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस फिगर को मैं दूसरे पेज पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, इस एंगल्स को बताना है। क्लियर है। इस एंगल में आपको बताना है दिस इज योर 40 डिग्री, दिस इज योर 40 डिग्री एंड दिस इज योर 30 डिग्री। तो you have to find this angle PRS and angle STR। ओके, आपको क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन समझ में आया तो ये बताइए, इसका आंसर्स बताइए। क्वेश्चंस विजिबल है ना, क्वेश्चंस विजिबल है ना। इस क्वेश्चंस को बताइए कितना होगा। दिस एंगल, दिस इज द PRS एंगल एंड दिस इज द RTS और STR एंगल। बनाइए इस, ये देखें कितने स्टूडेंट्स आप लोग बना रहे हैं, इसको बनाइए और मेरे को आंसर दीजिए। ओके, PRS इज इक्वल टू 70। ओके, मैं देखता हूँ, क्रॉस वेरीफाई करता हूँ। एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ RTS और बोल सकते हैं STR। विशाल आप बताइए इसका आंसर। कोई किसी का कॉपी नहीं करेगा, अगर कॉपी आप लोग करते हैं तो उसमें आपकी ही लॉस होने वाली है। ओके, तो इस क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए इसमें दो ट्रायंगल्स आपको दिए हुए हैं, तो बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ट्रायंगल पे कंसंट्रेट करेंगे। कौन से ट्रायंगल्स पे कंसंट्रेट करेंगे, दिस इज योर ट्रायंगल। ओके, ये बड़े वाले ट्रायंगल में पहले कंसंट्रेट करेंगे और यहाँ से हम लोग जानेंगे कि जो हमने थ्योरम पढ़ा, कौन सा थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो दिस एंगल्स बिकम्स 30 plus 40 is equal to 70. So this angle becomes 70 degree. Okay, this angle becomes 70 degree and this angle becomes 70 degree. So we know that in any triangle, किसी टाइप का ट्रायंगल हो, उसके इंटरनल एंगल्स का समेशन 180 डिग्री के बराबर होता है। तो दिस इज द 70 डिग्री, दिस इज द 20 डिग्री एंड दिस इज RTS इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, और यू लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं एंगल RTS। ओके सर, हाउ कैन 70 डिग्री, वेरी गुड। ओके, देखिए इसको हम लोग देखने वाले हैं कैसे, कैसे देखने वाले हैं 70 डिग्री। वेरी गुड। देखिए आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, जो मैं ट्रायंगल दिखा रहा हूँ, दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल Q, दिस ट्रायंगल। ओके, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको। इस ट्रायंगल, सिर्फ रेड वाले पे आपको कंसंट्रेट करना है। किस पे करना है, रेड वाले ट्रायंगल पे कंसंट्रेट करना है। और ये हमको एंगल ये एंगल आप बता सकते हैं कितना होगा। क्यों, कैसे होगा, जो हमने थ्योरम पढ़ा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ा ना। देखिए ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ा ना, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ा ना, उसी का तो यूज कर रहे हैं हम लोग। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में क्या था कि जो दूर पे इंटरनल एंगल्स हैं, दिस एंगल, दिस इज 40 डिग्री एंड 30 डिग्री, इन दोनों के समेशन के बराबर ये हमारा एक्सटर्नल एंगल होगा। ठीक है, 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। इसी को तो हमने किया है। अब विशाल समझ में आया। अब हम लोग देखने वाले हैं इस ट्रायंगल्स को, ये छोटे वाले ट्रायंगल को, ग्रीन ट्रायंगल्स। अब उस बड़े वाले ट्रायंगल्स को भूल जाएंगे, उससे मेरे को अब मतलब नहीं है।
अब मतलब है तो ये छोटे वाले ट्रायंगल्स को, क्यों छोटे वाले से मतलब है, क्योंकि टी एंगल पूछा गया है। ओके, टी एंगल पूछा गया है। अब देखिए ये एक ट्रायंगल है, और कोई भी ट्रायंगल्स हो, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, उनके इंटरनल एंगल्स का समेशन 180 डिग्री के बराबर होता है। तो दिस इज एंगल टी एंड दिस इज 70 डिग्री, 70 डिग्री एंड 20 डिग्री। ओके, बट वी हैव टू फाइंड PRS, PRS फाइंड करना है। वेरी गुड सर, देन वी हैव टू एडिंग क्यू वाई। ओके, हम लोग क्यों ऐड कर रहे हैं, ये देखिए, यही तो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। यही थ्योरम है, यही थ्योरम है। देखिए यहाँ पे सपोज दिस इज योर क्यू, क्यू है ना, और दिस इज योर पी। तो ये जो एंगल होता है इन दोनों के समेशन के ही तो बराबर होता है। यही तो मैं तो आज के क्लास में सीखा। देखिए ये जो हमने देखा था, दिस इज योर 40 एंड दिस इज योर 95। जब हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से देखा, तो यहाँ पे देखा हमने कि इन दोनों के समेशंस के बराबर हो रहा है। क्लियर है, ये ऑब्जर्वेशन है, हमने देखा है। जैसे कि ऑब्जर्वेशन देखा ना, जैसे कि आप जानते हो कि 2 + 3 = 5 होता है। ओके, 2 + 3 = 5 होता है। तो ये कैसे होता है, तो हमने क्या किया, एक मैन को खड़ा किया, 2 मैन्स को एक साथ खड़ा किया, फिर मैंने क्या किया, 3 मैन्स को एक साथ खड़ा किया। अब इन दोनों को काउंट किया, 1 2 3 4 5, दिस बिकम्स 5। तो दिस मीन्स 2 + 3 = 5। ये ऑब्जर्वेशन देखा हमने, हमने देखा कि 2 + 3 कभी भी हमसे पूछा जाएगा तो हम 5 बोल लेंगे, ये कभी भी गलत नहीं हो सकता। उसी तरह जब भी आप इस तरीके का कंडीशन देखेंगे, आप जब भी इस तरीके का कंडीशन देखेंगे, आप बेशक आंख बंद करके इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, यही थ्योरम हमने देखा। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और क्वेश्चंस तो हमने देख लिया। इसके बाद आपको कुछ मैं होमवर्क देने वाला हूँ, इसको आपको करना है। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 1 का। दिस इज योर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, these 3 questions we have to solve, and you can upload on the G Classroom, or you can personally send on my mobile number. Okay, क्योंकि आप इसको अगर सेंड करते हैं तो बेसिकली ये आपका डिसिप्लिन दिखाता है। अगर गूगल क्लासरूम पे सेंड करते हैं, ये 3 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, और इसको ये आसान है, जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं और जो भी थ्योरम पढ़ा है उसी पे बन जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ये एंगल 70 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। ये मेरे को 120 डिग्री डायरेक्ट आंसर आ गया। ये PQR है, इसमें ये एक ट्रायंगल है, इसका भी मेरे को आंसर दिख रहा है, ये भी बन जाएगा। तो बहुत आसान है ये 3 क्वेश्चंस। अगर आप चाहें तो 4 क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, आप 4 क्वेश्चंस बना लीजिएगा। ओके, तो आपका होमवर्क रहेगा प्रैक्टिस सेट 3.1। ओके, प्रैक्टिस सेट 3.1 का आपके 4 क्वेश्चंस रहेंगे, यही आपका आज का होमवर्क रहेगा। क्लियर है, क्लियर है। तो अभी तक किसी को डाउट है तो बताइए। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे, उससे पहले कोई डाउट है तो बताइए। यस यस, यू हैव टू। अगर आप ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे, देखिए अगर सपोज आपने एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सपोज यू हैव टू 5 मार्क्स, तो आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, तो डायग्राम पे 2 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे। क्लियर है। तो कभी भी आप याद रखिएगा, अभी से याद रखिएगा कि डायग्राम इज द मोस्ट। जैसे कि अगर किसी टीचर को इम्प्रेस करना है, एग्जामिनर के इम्प्रेस करना है, तो आप थ्योरी लिखिएगा ना तो कोई फायदा नहीं है। थ्योरी के साथ अगर आप डायग्राम का यूज करते हैं
जैसे कि सपोज अगर आप कोविड सिचुएशन देख रहे हैं, ठीक है ना, कोविड सिचुएशन आप देख रहे हैं, तो उसमें नम आप देखते होंगे कि कुछ ग्राफ शो करता है, ठीक है, ग्राफ शो करता है कि हाउ कोविड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग विथ टाइम। ओके, तो ग्राफ से आपको डायरेक्टली देख लेते हैं कि कब कितना कोविड केसेस आए हैं। उसी तरीके से जो ग्राफिकल मेथड होता है वो मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का। क्लियर है? तो जितना भी आप फिगर्स बनाएंगे, और थ्योरी के साथ तो जरूरी है ही, लेकिन फिगर आप बनाते हैं तो उसको आपने फिगर के साथ बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। क्लियर है? तो आप उसमें ट्रायंगल फॉर्म कीजिएगा, ये आपके लिए ही अच्छा रहेगा। क्लियर है? तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? बाय फ्रेंड्स। विशाल, आप ऐसे ही क्वेश्चंस पूछा कीजिए और सारे स्टूडेंट्स पूछिए, क्योंकि आप ऐसे पूछेंगे तो मेरे को अच्छा लगता है। ओके, चलिए बाय।